नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। अरविंद केजरीवाल बार बार एक बात कहते हुए सुने जाते हैं, वो बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेजना चाहती है। इसके लिए वो खुल करके कई बार चैलेंज करते हुए भी सुने जाते हैं कि प्रधानमंत्री या जो भाजपा की सरकार है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को इकट्ठा कर एक ही बार उठा करके जेल भेज दे। उदाहरण देते हैं कि कई बार जांच करवाई गई अरविंद केजरीवाल की, संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया की, तमाम नेताओं के नाम गिनवाते हैं और गिनवाते हुए बात कहते सुने जाते हैं कि किसी भी नेता के यहाँ कुछ भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कट्टर, ईमानदार और देशभक्त नेता हैं। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता नहीं रही है, इसलिए उन कभी जो तमाम जांच एजेंसियां उनके यहाँ छापेमारी करती हैं उनको कोई सफलता वहाँ से नहीं मिल पाती है, और कई सारे उदाहरण भी वो गिनवाते हुए सुने जाते हैं। बहरहाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल घटती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। एक के बाद एक लगातार कई सारे नेताओं के नाम जो है वो अलग अलग भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता बढ़ती चली जा रही है, वो सामने आती चली जा रही है। जिस नई शराब नीति को लागू करने के लिए उसमें गड़बड़ियां करने के आरोप में, भ्रष्टाचार करने के आरोप में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, दरअसल अब उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चार्जशीटें दाखिल की जा रही हैं एजेंसियों की तरफ से, उनमें कई सारे चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। एक चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम बताया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही ये पूरी जो आबकारी नीति तैयार की गई थी वो हुई थी। इसमें जूम मीटिंग से लेकर के और दूसरे माध्यमों का उल्लेख किया गया है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये सवाल उठ ही रहे थे कि इसी बीच ईडी की एक जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती है उसमें राघव चड्ढा का नाम भी शामिल होता है। जो उस चार्जशीट में कहा गया है कि जाली लेन देन की साजिश रची गई थी और ये पूरी साजिश जो है वो मनीष सिसोदिया के घर पर हुई। दरअसल इसमें बताया गया है कि मनीष सिसोदिया के घर पर एक बैठक हुई। उस बैठक में मनीष सिसोदिया के अलावा पंजाब के आबकारी आयुक्त वरुण रूजम, मामले में जिसको आरोपी बनाया था विजय नायर, वो और पंजाब के आबकारी निदेशालय के दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में राघव चड्ढा के शामिल होने की भी बात कही गई है। ये जो सारी जानकारियां हैं वो मनीष सिसोदिया के जो पूर्व सचिव रहे सी अरविंद, उन्होंने जांच एजेंसी को दी है। तो जांच एजेंसी ने उनके हवाले से ये कई सारे खुलासे किए हैं। जो चार्जशीट में कई सारे जो ये चीज़ें लिखी गई हैं वो सी अरविंद के हवाले से ही लिखी गई हैं। सी अरविंद ने ही इस मामले में पूरी जानकारी दी। दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली की नई आबकारी नीति थी वो उनके दावे के बिल्कुल उलट उनके ही गले की जो है वो हड्डी बन गई। जब दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करने या उसे बनाने की बात हो रही थी तो आम आदमी पार्टी और जो सरकार है दिल्ली की वो ये दावा कर रही थी कि जब ये नीति लागू होगी तो इससे ना केवल दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, बल्कि इससे जो है वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और माफिया राज जो है वो ख़त्म होगा। जो आबकारी विभाग में तमाम तरीके का माफिया राज चल रहा था उसको भी ख़त्म करने में दिल्ली सरकार को सफलता मिलेगी। हालांकि जब ये नीति लागू हुई तो हुआ इसके उलट। दिल्ली के राजस्व में एक तरफ जहाँ गिरावट देखी गई, दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ जो है इसमें भ्रष्टाचार का एक ऐसा आरोप लगा जिससे आम आदमी पार्टी की जो पूरी सरकार है दिल्ली की वो इसमें घिरती चली जा रही है। एक के बाद एक लगातार कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल होते जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई, जिसमें ये दावा किया गया कि दिल्ली को इससे जो है राजस्व बढ़ेगा, भ्रष्टाचार माफिया राज का जो है वो खात्मा हो पाएगा। जुलाई 2022 में मनीष सिसोदिया पर जो है इसको लेकर के आरोप लगे, चूँकि उस समय जो प्रमुख सचिव थे दिल्ली के मुख्य सचिव थे, उन्होंने एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार और इसमें जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाए जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ वित्तीय गड़बड़ियों का भी जिक्र हुआ। एलजी ने जांच की सिफारिश की और इसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया, केस दर्ज हुआ सीबीआई की तरफ से इस मामले में।
इसके बाद इसमें जो है मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे उनके सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया गया। जांच होती रही। फिर 22 अगस्त को इस मामले में ईडी की भी एंट्री हुई। ईडी ने चूंकि वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और फिर जब मनीष सिसोदिया करीब 6 महीने की जांच के बाद उनकी 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तारी हुई। उसके बाद फिर ईडी ने भी उनकी गिरफ्तारी की। वो पूछताछ के बाद ईडी ने वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया था और तब से मनीष सिसोदिया जो है वो जेल में है। वो कई बार जमानत के लिए याचिका दे चुके हैं, पर हर बार उनकी याचिका जो है वो नामंजूर कर दी जाती है। मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इस समय, चूँकि राघव चड्ढा वैसे भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड में थे। खासकर उनके जो व्यक्तिगत उनका जीवन है उसमें वैवाहिक जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से उनका नाम जोड़ करके और लगातार वो सोशल मीडिया पर उनके विवाह को लेकर के कई तरीके की बातें हो रही हैं। ऐसे में राघव चड्ढा के लिहाज से ये खबर अच्छी नहीं मानी जाएगी कि चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी के द्वारा जो लिखा गया है उसमें राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है। हालांकि अभी एक दिन पहले ही राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने कई सारे सवाल भी भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए थे। उन्होंने ये बात राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत में ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जानबूझ करके हर रोज़ नए नए मामले दर्ज करा रही है, नए नए FIR दर्ज करा रही है। वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो है ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं से बदला लेने का काम कर रही है, चूँकि अरविंद केजरीवाल ने जो है वो लोगों को, दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनवा दिए हैं। पहलवानों के साथ वो खड़े हुए देखे गए। सतपाल मलिक के बयान पर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल उठाए। इसके चलते भाजपा बदले की कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ये बात भी कही कि आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को अपना काल दिखाई देता है, अरविंद केजरीवाल के रूप में उनको अपना काल दिखाई देता है। वो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भाजपा का राजनीतिक रूप से सफाया कर देंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर रोज़ नए नए FIR, नए नए मामले दर्ज करा करके और आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहती है, राजनीतिक रूप से ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए तमाम तरीके की साजिश रचे जा रहे हैं। आप सुन लीजिए राघव चड्ढा के ये आरोप। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ FIR इसलिए दर्ज कर उन्हें जेल में डालना चाहती है क्योंकि आम आदमी पार्टी में बीजेपी को अपना काल नजर आता है। अरविंद केजरीवाल जी में बीजेपी को अपना काल नजर आता है और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई खात्मा करेगा, कोई अंत करेगा, उनका राजनीतिक तौर पर सफाया अगर कोई करेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। और मैं तो इस एक्सटेंट तक जाऊंगा, ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल असैसिनेशन कराना चाहती है। दे वांट टू पॉलिटिकली एलिमिनेट अरविंद केजरीवाल। उन्हें राजनीतिक तौर पे खत्म करना चाहती है और इसी के चलते रोजाना एक नया मुकदमा, एक नई FIR, एक नया अरेस्ट आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ होता आ रहा है। मैं बीजेपी को बिन मांगी सलाह देना चाहूंगा, अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहूंगा कि ईडी, CBI, पुलिस के माध्यम और उनके सहारे से राजनीति मत करिए। राजनीति करनी है तो शुद्ध रूप से राजनीति के मैदान में करिए, चुनावी रण के मैदान में करिए। ईडी, CBI, पुलिस का सहारा तो कायर लेते हैं, आप क्यों उनका सहारा लेते हैं? और इतने बड़ी सत्ता आपके पास है, इतनी बड़ी पावर आपके पास है, ये लोगों ने आपको दी है। जिन लोगों ने आपको ये सत्ता सौंपी है, ये लोग आपसे सत्ता ले भी सकते हैं और कल को किसी विपक्ष की पार्टी, किसी गैर भाजपा पार्टी की सरकार आ गई केंद्र में तो वो आपके साथ ऐसा ना करे। मैं ये हिदायत आपको देना चाहूंगा, बिन मांगी सलाह देना चाहूंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है जो मैं भारतीय जनता पार्टी को सुनाना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो इसे अपने जहन में याद रखें, बरकरार रखें और रोजाना इस बात का एहसास अपने आप को कराएं और जो नशे में चूर है सत्ता के भारतीय जनता पार्टी, वो उस नशे से बाहर आए।
तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्ता नशी था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इतना गुमान ना करो अपनी सत्ता पे कि विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ मुकदमे और एफआईआर करते जाओ।